एक छोटा बालक मम्मी से बोला, मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी बोली कि तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक बोला, क्यों ना पापा को सरप्राइज दे। मम्मी बोली, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है, अब और नहीं। नर्स बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने क्या मांगा था, बेटा या बेटी? महिला बोली, कुछ भी नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से तौलिया मांगा था। एक थकी हुई भाभी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली तो एक सीट पे बैठे छोटे लड़के से पूछा, खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला, हो जाएगा आंटी, 9वीं में आ गया हूं। उसके बाद भाभी पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई, किसी से नहीं पूछा। लाइक एंड सब्सक्राइब। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपनी ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। उस गांव में रिवाज ये था कि पति पत्नी बहुत बहुत कम मिल पाते थे, तो दामाद ने अपनी सास से इशारों 2 पंक्तियां कही। उड़ता पंछी बोल रहा से आपकी पाला खूब पड़ेगा, 2-2 जने मिलके सोइए, नहीं तो एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है। उसने भी जवाब दिया, दामो संग बदामो सोबेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। एक दूल्हा सुहाग रात में अपनी बीवी से रोमांटिक अंदाज में बोला, मैं आपकी ले लूं क्या? दुल्हन शर्माते हुए बोली, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हो। एक जीजा अपनी साली को किस करता है और पूछता है, कैसा फील हुआ? साली कहती है, मुझे ऐसा लगता है बैंकॉक आए और एयरपोर्ट से वापस चले गए। एक लड़का बाइक से अपनी एक भाभी को घर छोड़ने जा रहा था। जब भी भाभी के लड़के की पीठ से टच होते हैं, वो कहता है, ना पिंटू ना, ये तो भाभी है। घर पहुंच के भाभी ने लड़के से पूछा, ये तू बार बार किस पिंटू के साथ बात कर रहा था? लड़का बोला, रहने दो भाभी, मैं बताऊंगा तो आप बुरा मान जाओगी। भाभी बोली, अरे नहीं, बुरा मानूंगी, तू बता तो सही। लड़का बोला, भाभी आपके वो मेरी पीठ पे टच हो रहे थे तो मेरा मन बार बार डोल रहा था, तो मैं उसको समझा रहा था कि पिंटू खड़ा ना हो, ये तो तेरी भाभी है। भाभी बोली, ध पगले, भाभी तो मैं तेरी हूँ, पिंटू की नहीं, चल आजा घर के अंदर। एक चेला बाबा से पूछ रहा है, बाबा दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा बोले, वत्स, लक्ष्मी आने वाली है। चेला फिर बोला, बाबा दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा बोले, यात्रा का योग बन रहा है। चेला फिर बोला, बाबा पेट पे भी खुजलाहट है। बाबा बोले, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला फिर बोल पड़ा, सामान में भी खुजलाहट है। बाबा बोले, दूर हट साले, तुझे खुजली की बीमारी है।